और जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं ना साधक जी कि लोगों के अंदर ना संभोग की जो अभिलाषा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, प्यार नहीं, संभोग है, सिर्फ संभोग है। कि फैमिली नहीं मानती है, तो क्या आप माता पिता के मन के इच्छा को मना सकते? जी, मन की इच्छा से मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा, सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आई होप कि आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल साधक जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि रिश्तों के बीच में दरार आजकल क्यों सबसे ज्यादा आ रही है, और साथ ही अगर आप अपने करियर की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको आपके करियर का जवाब भी मिलेगा इस वीडियो के जरिए। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार साधक जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साधक जी, जैसे हमने पहले आपसे बात करी वशीकरण के ऊपर, लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों के प्यार के बीच में, उनके रिश्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दरार आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? बीच का मुख्य कारण ये है कि अपन जैसे लोगों के बीच में वशीकरण का, कि अभी के टाइम में कोई भी प्यार एक इंसान के साथ नहीं रहता। वो क्या, कि जैसे अभी के ये कलयुग है, इसमें क्या है कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, बहन भाई का नहीं है, माँ बेटे का नहीं है। अभी के टाइम में ऐसे आते हैं, कोई किसी को भी जैसे अपने प्यार के लिए पाना है तो वो प्यार लॉन्ग टाइम नहीं रहता। अभी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल, 5 साल, उसके बाद उसको कहीं और दूसरा चाहिए, तो वैसे हो जाता है। और कई बार तो घर वालों पे ही आंख डाल लेते हैं, भाभी कुछ ऐसे वैसे, तो ये चीज़ें थोड़ी रहती है। जैसे अगर कोई आपके पास आए कि हमें उसके साथ रिश्ता जोड़ना है, हमें बस उससे पहली नज़र में प्यार हो गया, तो क्या आप उसका सच में रिश्ता जोड़ सकते हैं? पहले तो हम उससे जानेंगे वो है कौन। ऐसे तो वो अभी बोल दे कि बॉलीवुड की कोई बेटी सिंगर को बोल देंगे मैं उसको देख के प्यार हो गया, ऐसे रिश्ता नहीं जुड़ता। उसके लिए उसके साथ अटैचमेंट बनना भी बहुत ज़रूरी है। उनका कोई जैसे 4 साल का, 3 साल का कोई रिलेशनशिप होता है, कोई 1 साल का भी होता है, कोई 6 मंथ का भी रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वो बोलने से तो ऐसे अपने कहीं रील देख के उसको एक नज़र से प्यार हो गया कि ये चाहिए, वो चीज़ें कभी नहीं होती है। अच्छा। उसके साथ उसका टाइम बिताया हुआ भी होना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ पाने के लिए देखो कुछ खोना भी पड़ता है, वही बात है। अब आज अपन कोई चीज़ देख लेते हैं अपने मोबाइल में, अब देख ली अपने कोई चीज़, अब वो तो हासिल नहीं होती, तो इसलिए उसके साथ रहना भी ज़रूरी है, तो उसके बिना असंभव है। और जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं ना साधक जी कि लोगों के अंदर ना संभोग की जो अभिलाषा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कई बारी तो हमें ये भी देखना पड़ता है रिश्तों के बीच में कि अगर लड़का या लड़की संभोग के लिए नहीं मानी तो फिर वो रिश्ता वहीं पे टूट जाता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसे केस आए हैं? बहुत आते हैं ऐसे तो, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, प्यार नहीं है, संभोग है, सिर्फ संभोग है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो किसी एक गर्लफ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड नहीं रहता और एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आज एक गर्लफ्रेंड का ये मतलब है, एक गर्लफ्रेंड जिसकी हो, जिससे वो प्यार करता सच्चा, और उससे शादी करेगा, उससे संभोग की इतनी चाहत नहीं होगी। और अभी के टाइम में चाहत क्यों है कि सिर्फ है संभोग। उसमें यह है कि प्यार तो अभी तो रहा ही नहीं 1% ही, क्योंकि उसमें अभी के टाइम में ऐसे आते हैं कि गुरुजी मेरे को सिर्फ इसके साथ फिजिकल करना है और 1 मंथ के लिए इसके साथ रहना है, ज़्यादा नहीं। और ऐसी लड़के भी आती है, नहीं गुरुजी मैं इससे शादी नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे 6 या 7 महीने तक ही अपना टाइम वगैरह खुद ही बता दे, इतना ही रहना है उसके साथ, उससे ज़्यादा 1 दिन ही नहीं रहना। तो कभी कभी हम ही पूछ लेते हैं ऐसा क्यों चाहते हो, कि गुरुजी बस हमारी मन की इच्छा है कि हम इस इंसान के साथ इतना टाइम बिताएं। तो हम देखो, उनकी लाइफ उनकी जिंदगी, हम उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। अब मेरे पास आई है, हम चलो इतना कह सकते हैं, देखो ऐसा जीवन साथी देखो, उनके साथ ऐसे ऐसे जीवन साथी के साथ संभोग करो जो आपके आजीवन आपके साथ रहे और आपके अलावा किसी और को छुए ना। और अभी के टाइम में लड़का लड़की दोनों ही ऐसे हैं और बहुत कैसे साथ रहते हैं। तो साधक जी, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि लोगों ने आपसे संभोग वशीकरण करवाया हो, लेकिन फिर ऐसा हुआ हो कि कुछ टाइम के बाद उनको सामने वाले से प्यार हो गया हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? जी हुआ है, बहुत हुआ है। मतलब इसमें ये है कि अभी फिलहाल में 10 दिन पहले ही हुआ था, उनके मैंने करके दिया। आज उनको हुए 6-7 महीने हुए साथ में रहते हुए। ये राजस्थान की लड़की थी और लड़का हरियाणा का था। तो उनका रिलेशनशिप था, इंस्टा पे मिले थे, बातचीत चल रही थी। आए थे मेरे पास, 6 महीने से बात चल रही है। तो लड़का आया था मेरे पास कि मेरे को इससे बात करनी है और इसके साथ रहना है, जो भी ये संभोग वगैरह करना है। तो उन्होंने बोल दिया 6 साल से हमारी बात चल रही है, फ्रेंड है ऑलरेडी, वही बात करना चाहती है, मैं भी करना चाहता हूँ, परंतु वो सामने से नहीं बोल पा रही, ना मैं बोल पा रहा। तो हमने उनको मिलाए हैं, 6 महीने हुए मिलाए हुए। आज वो दोनों ये है, इस दौर पे है कि वो दोनों एक होना चाहते हैं, शादी करने की। और हालांकि उनकी फैमिली भी एग्री नहीं है, परंतु वो अभी भी अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली नहीं मानती है, तो क्या आप माता पिता के मन के इच्छा को मना सकते हैं ताकि उनके बच्चे एक दूसरे से शादी कर सके? जी मन की इच्छा से मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते हैं। मन की इच्छा से ऐसे कि आज माता पिता देखो कितने भी कुछ हो, एक बच्चे की भावना जरूर समझते हैं। क्योंकि आज चलो अपन वो अपने घर पे जैसे बोल रहे हैं, अभी उनके माता पिता मना कर रहे हैं, साल भर 6 महीने नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? समाज के लिए कुछ लिए, फिर वो कहीं उसका रिश्ता देखेंगे, फिर वो बच्चे मना करेंगे, फिर आगे जाके माता पिता को पता है कि चलो इनकी खुशी इसमें है, तो ये चीज अपने को करनी चाहिए, जो ये दोनों एक दोनों साथ रहे और खुश रहे। क्यों माता पिता यही चाहते हैं कि अपने बच्चे खुश रहे आगे। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली नहीं मानती है, तो क्या आप माता पिता के मन के इच्छा को मना सकते हैं ताकि उनके बच्चे एक दूसरे से शादी कर सके? जी मन की इच्छा से मना सकते हैं। मन की इच्छा से ऐसे कि आज माता पिता देखो कितने भी कुछ हो, एक बच्चे की भावना जरूर समझते हैं। क्योंकि आज चलो अपन वो अपने घर पे जैसे बोल रहे हैं, अभी उनके माता पिता मना कर रहे हैं, साल भर 6 महीने नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? समाज के लिए कुछ लिए, फिर वो कहीं उसका रिश्ता देखेंगे, फिर वो बच्चे मना करेंगे, फिर आगे जाके माता पिता को पता है कि चलो इनकी खुशी इसमें है, तो ये चीज अपने को करनी चाहिए, जो ये दोनों एक दोनों साथ रहे और खुश रहे। क्यों माता पिता यही चाहते हैं कि अपने बच्चे खुश रहे, आगे जाके उनको कभी कोई परेशानी और दिक्कत ना झेलनी पड़े। साधक जी, जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि लोगों की शादी अच्छे से हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो क्या ये दोष एक पितृदोष है या फिर ये भी किसी का कुछ किया कराया होता है किसी के घर पर? देखो दोनों ही होते ही है। तो कभी कभी अपने जैसे शादी कर लेते हैं और देवी देवता को जैसे शादी नहीं होती है, कोई देवी देवता को बोलते हैं, फेरी बोलते हैं
कि हम आज शादी के बाद आपके पास आएंगे, आपके मत्था टेकेंगे, जगह जगह बोल के तो आ जाते हैं। अब शादी होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। 2-3 देवी देवता के मत्था टेका और बस भूल गए। फिर आगे जाके उनको देखो, जैसे आगे जाके जब बच्चे की होती है संतान, तो कभी कभी ये भी होता है कि गर्भवती महिला होकर भी संतान को जन्म नहीं दे पाती है। क्यों नहीं दे पाती है? उसको उनकी फैमिली को और उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि आप यहाँ आके गए हो और यहाँ मत्था नहीं टेका है। और पितर में ये होता है कि पितर में लगभग घर के पितर होते हैं ना, तो पितर में अपन मत्था नहीं टेकेंगे ना, तो पितर ये चीजें देखेगा और करेगा भी। और देवी देवता को अपन जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और अपन जहाँ जाके मत्था टेक रहे हैं और वहाँ अपने बोलते हैं शादी नहीं होने के बाद, शादी होने के बाद हम आएंगे अपनी वाइफ को लेके, और वहाँ ना जाए फिर भी संतान प्राप्ति नहीं होती है। और कभी कभी ये भी होता है कि अपने जैसे चाचा ताऊ के हो गए, घर वाले हो गए और आसपास पड़ोसी रिश्तेदार हो गए, वो ये चाहते हैं कि इनकी कभी संतान ना हो। और वो फिर जैसे उनकी कहीं वो जाते हैं, उनके कोई अंग की कोई चीज लेके या बाल लेके, कपड़ा लेके या पैरों की धूल लेके उसके ऊपर कुछ मौलवी क्रिया, शमशानी क्रिया करवा के उनकी संतान अप्राप्ति कराते हैं। जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि अगर लड़कियां बाल खोल के या हाथों में मेहंदी लगा के बाहर जाती हैं, तब भी उनके पास ना जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और आजकल हम मेहंदी के वशीकरण के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो क्या सच में मेहंदी के ज़रिए भी वशीकरण हो सकता है? जी होता है, और ये सच में होता है और बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेहंदी लगा के अपन बाहर जाते हैं, चार चौराहे को अपने को नहीं पता। और अभी के टाइम में क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, कि अपनी ये पंजाब वाली साइड देख लो, मार्केट के अंदर मेहंदी बनती है। लड़कियां क्या करती है, मेहंदी बनवा ली, मार्केट घूम लिया और घर चली गई, और घर जाने के बाद चल जाती है। कभी कभी बाल खुले कर लिए, मेहंदी मंडवा ली। इनमें चीज़ों में नेगेटिव शक्ति बहुत जल्द पीछे लग जाती है, और वो उसका पीछा जब तक नहीं छोड़ती है, जब तक उसको पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश ना करें। और ये चीज़ें बहुत जल्दी अभी के टाइम में क्यों हो रही है, क्योंकि पहले तो क्या करते थे कि घर वाले घर पे बुलाते थे मेहंदी बनवाने, और वो घर वाले को पता है, अपने जैसे पुराने जमाने के लोग हैं उनको सबको पता है कि मेहंदी मंडवाने के बाद अपने घर से बाहर नहीं जाना जब तक वो सूख ना जाए, हाथ ना धो ले। और अभी की ये अभी जनरेशन ये क्या करते हैं, बाहर के जो बैठते हैं उनसे मार्केट में बंटवा लेते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, बंटवा के फिर मार्केट पूरा घूम लेते हैं। और उनको ये नहीं पता बीच में चौराहे भी आता है। जहाँ चौराहे होती है वहाँ नेगेटिव शक्ति 100% होती है। क्यों होती है? आज अपन डेट होती है कहीं पे, राजस्थान की तरफ होती है, कहीं पे होती नहीं होती है वो नहीं, तो कहीं शमशान की तरफ जाते हैं तो बीच में चौराहे आता है, चौराहे पर अर्थी रोक के और अर्थी के छाती पे रखती है छिड़पली, वो वहां पे उछाल के नाचते हैं, जहाँ की नेगेटिव शक्ति वहाँ 100% होती है चौराहे के ऊपर। चौराहे पे लोग इसलिए चौराहे करते हैं, उतारा करते हैं, चौराहे पे नेगेटिव शक्ति 101% होती है। और उस कारण ये मेहंदी वगैरह बाल खुले होने के कारण लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो सादिक जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि बच्चे जो हैं अच्छा खासा पढ़ते हैं, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाद में ना उनकी जॉब सही से नहीं लग पाती है। तो क्या मतलब अगर वो आपके पास आए और बोले कि हमें अपनी जॉब कहीं अच्छी जगह, अपनी अच्छी कंपनी में लगवानी है, तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं उनके लिए? आते हैं, बहुत भी आते हैं, ये भी तो ज़रूर होता है। उनका देखो कुछ उनको रेमेडीज फॉलो करनी पड़ती है। हमारा काम क्या है, हम तो भगवान के आगे उनकी अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, और लग भी जाती है, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जाना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो असंभव है, ठीक है। अपन पाने की कोशिश करेंगे ना तो वो ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक अभी बाइकें वगैरह चालू हुई है, पहले तो थी नहीं। जैसे लॉन्च हुई है तो मैकेनिक थे नहीं, लॉन्च होने के बाद मैकेनिक बने। जैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ खुद को चाहत होती है, उसके लिए भी जैसे कोई लड़का है बिजनेस को लेके कि मुझे इस कंपनी में जॉब लगनी है, इंटरव्यू दे रहा हूँ परंतु नहीं बन रहा मेरा, तो उसमें कुछ रेमेडीज उसको फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ हम इधर से करेंगे जब भी जाके वो उधर लग उसमें ये है
कि 4 मंगलवार अपने को कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को अपने देसी घी की मिठाई और गाय को रात को 1 रोटी और गुड़ देना है। कुछ उसको लेके चलना है भगवान के आस पे, कुछ हमें करना पड़ेगा, जरूर होगी वो। और जैसे साधक जी आजकल हम ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग बॉस के ऊपर वशीकरण करा रहे हैं क्योंकि उनका प्रमोशन तो हो जा रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। तो क्या सच में ऐसी चीज़ें काम करती है? जी जरूर करती है। और वो क्यों करती है बताते हैं। आज वो व्यक्ति उस कंपनी में लॉन्ग टाइम से और उसकी सैलरी दे रहे हैं, बढ़ नहीं रही है। अब उसको पता है अपने बॉस का यहाँ किस टाइम आना, किस टाइम जाना है, और वो उसको ऊपर करवा रहे हैं ना, तो वो उसके पास कोई ऐसी चीज है जो बॉस की, जो उसके अंक से जुड़ी हुई चीज है, और उसमें वशीकरण होता है, और एक पुतला वशीकरण होता है अपने हाथ की कठपुतली बना के उसको, और अपन जो चाहे वो करवा सकते हैं, और ये चीज जरूर होती है। और उसमें जैसे अपन वो इंसान करा रहे हैं, उसमें एक वो भी रहती है कि उसके गलत इफेक्ट ना पड़े, अच्छे के लिए कर रहे हैं बुरे के लिए भी ना हो। तो उस लिए अपने जो व्यक्ति करवा रहा है तो उसको हम कुछ पूछते हैं सवाल, तो वो उस चीज का सही आंसर दे पाए, तो वो चीजें उसके पास है अवेलेबल, तो ही वो चीज होती है, वरना नहीं होती है। अंततः साधक जी आप हमें ये बताइए कि जैसे आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, तो बहुत से ऐसे भी आते हैं कि वो किसी का बुरा कराना चाहते हैं और आप पहले टेस्ट करते हैं। क्या अगर आप किसी का कुछ बुरा करेंगे, किसी का रिश्ता तोड़ेंगे, तो क्या वो आपके पाप के घड़ों में नहीं जाएगा? जी देखो, जाएगा। और हमें ऐसी चीजें नहीं करते जिससे हमें ये शक्ति हमने प्राप्त की है, ये साधना की है, तो हम किसी का बुरा करने के लिए नहीं की है। आपकी बात मानते हैं, जाएगा, जो कर रहा है वो भुगतेगा। क्योंकि हम, जैसे वो आपने जो पूछा है, राइट पूछा है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो उसको अलग करवाना आए हैं उसकी सास, तो सास गलत होती है कभी कभी, हमने कहा ना 10% सास गलत होती है कभी कभी। क्योंकि आज हम उनको अलग करेंगे तो हमें दोष लगेगा, तो हमने आपको उस टाइम क्या कहा कि हम पहले स्वयं चेक करेंगे कि लड़का और लड़की, हालांकि सास उनके बारे में हमें भी बोलेगी गलत, क्योंकि वो कभी अपनी बुराई नहीं बताएगी, चोर कभी ये नहीं कहेगा मैं चोर हूं, तो वो चीजें वो बोलेगी। जब तक हम स्वयं खुद चेक ना कर लेना, उससे पहले हम काम हाथ में नहीं लेते। हाँ, हमें लगता है कि ये इंसान सही है और सामने वाले इंसान गलत है, इस इंसान के साथ जैसे लव प्रॉब्लम होता है, जैसे दो प्यार करने वाले होते हैं, 6 साल का रिलेशनशिप होता है, थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, तो उस थर्ड पर्सन को हटाने के लिए वो आए हमारे पास, तो जरूर करेंगे, वो गलत नहीं होता। हाँ, इन 6 साल का रिलेशनशिप उसने तोड़ा है तो वो इंसान गलत है। और ये चीज आप कह रहे हो कि हमारे पाप के घड़े में जाएगा, जरूर जाएगा। हम करेंगे जब जाएगा ना, हम करेंगे नहीं, गलत करेंगे जब भरेंगे ना।